प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, उसके बाद उससे लगता है कि अभी ब्रेन हेमरेज थी। गर्मी तो बहुत है। अभी 4 दिन पहले हमने एक नया एसी लगाया है, आज एक और एसी लगा रहे हैं। वहाँ पहले ही 7 एसी हैं, गर्मी भी बहुत है। एसी आज नहीं चल रहा इस समय। अभी नहीं, आप देखो, अभी मैं जस्ट देख कर चलो आप देखो। अभी एक डॉक्टर ने सिक्योरिटी गार्ड को थप्पड़ वगैरह मारे गए थे, शायद उसकी शिकायत भी आपके पास आई? शिकायत आई है, वो फिर उनसे बात की थी। वो पंचकुला सेक्टर 6 का नागरिक अस्पताल पिछले कुछ महीनों से लगातार चर्चाओं में है, जिसमें मुख्य तौर पर मरीजों के इलाज में लापरवाही बरतने का मामला अक्सर देखने और सुनने में आ ही जाता है। बात हाल ही की करें तो इलाज के दौरान एक नवजात बच्चे की मौत, जो कि गांव अभयपुर से था, उसके ठीक 2 दिन बाद ही एक और मामला देखने को मिला, जहां इलाज के दौरान इंदिरा कॉलोनी के 22 वर्षीय युवक की, जिसकी की 4 दिन बाद ही शादी होनी थी, उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद अस्पताल परिसर में परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा कूटा था। बहरहाल उसी रात एक और मामला देखने को मिला, जहां इमरजेंसी वार्ड में एक अस्पताल प्रबंधन के चहेते डॉक्टर द्वारा अस्पताल के ही एक सुरक्षा गार्ड को थप्पड़ जड़ा गया था, जिसे कि मीडिया से ओझल रखने का भी बहुत प्रयास किया गया था। इसके साथ ही अस्पताल प्रबंधन जहां बड़े बड़े दावे तो करता है, वहीं कई दावों की हकीकत ये है कि अस्पताल के कई वाटर कूलर ऐसे हैं जिनमें पानी का नामो निशान नहीं है। इसके साथ ही कई शौचालय भी साफ सफाई से मोहताज हैं। तो वहीं इस तपती गर्मी से राहत के लिए अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में एसी भी खराब है, और अस्पताल के पीएमओ का कहना है कि एसी नए लगा दिए गए हैं और वो काम भी कर रहे हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। एसी चल रहा है यहाँ पे? वीडियो गेम खेल रहे हो लग रहा है। चल रहा है जी। एसी चल रहा है। ड्रेस कहाँ है आपकी? अंदर साफ सुथरा या? इट्स वेरी बैड कंडीशन, बहुत बुरी कंडीशन में है। सर, जो परसों रात में हंगामा हुआ था, जो एक युवक की डेथ हुई थी, उस पे अब तक क्या हुआ है? हाँ, ऐसा था, एक पेशेंट था, यंग पेशेंट, महेश नाम था, एज 23 साल का, इंदिरा कॉलोनी से। तो वो कंप्लेंट्स के साथ आया था, पेन एब्डोमेन, वॉमिटिंग और हेडेक। और ट्रीटमेंट हमने स्टार्ट किया, इनिशियल सारा किया, लेकिन उसकी इमीडिएटली डेथ हो गई। तो पेशेंट्स के रिलेटिव्स बड़े एजिटेटेड थे, और उसकी बच्चे की शादी भी थी 22 तारीख की। तो रिलेटिव्स काफ़ी थे, वो ब्लेम कर रहे थे कि हॉस्पिटल की तरफ से कोई नेग्लिजेंस है और इसका हम पोस्टमार्टम यहाँ नहीं करवाएंगे। और काफ़ी मतलब तादाद में दे केम टू द हॉस्पिटल, और बॉडी को वो ले जाने नहीं दे रहे थे। तो फिर हमें खैर पुलिस को बुलाना पड़ा, क्योंकि वैसे कंट्रोल नहीं कर रहे थे। सबने समझाया वहाँ पे। उसके बाद फिर उनकी डिमांड थी कि ये एक बोर्ड से बनाओ और इसकी वीडियोग्राफी भी करवाओ। फिर हमने वो भी अरेंज कर दिया। तो पुलिस ने ही, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने ही अपना वीडियोग्राफर को लाना होता है। वो हमने कल सुबह एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल 8:30 बजे आ गए थे और स्टार्ट करा दिया। उसके बाद तो वो अपॉलोजेटिक भी थे थोड़ा, कि हमसे रात में हंगामा ज़्यादा हो गया, पेशेंट के रिलेटिव्स आए हुए हैं। अब जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, उसके बाद उससे लगता है कि अभी ब्रेन हेमरेज थी। एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, लेकिन फाइनल तो इसके बाद सारे सैंपल्स जो विसरा गया है, करनाल गया है, वहाँ पे हमारा उधर जाता है, कल्पना चावला में भी जाता है, और प्लस जो सैंपल्स और जगह भी जाते हैं, उसके बाद ही हम फाइनल दे पाएंगे। असल ये तो बात हो गई कि जो आपकी तरफ से तो कार्रवाई की गई है, लेकिन देखा ये गया है कि जो अस्पताल प्रबंधन, जो इमरजेंसी वार्ड की बात करी जाती है, कई जो अनियमितताएं पहले भी देखी गई। आज से पहले 4 दिन पहले भी, 5 दिन पहले एक बच्चे की डेथ हो गई थी, और उसके पहले भी एक बार ऐसे आरोप लगे थे कि स्कूल जो अपना अस्पताल का जो इमरजेंसी वार्ड है, वहाँ पर लापरवाही काफ़ी बरती जाती है। नहीं, ऐसा देखिए, इमरजेंसी ना हमेशा एक बहुत बिजी एरिया होता है। पेशेंट हर तरह की प्रॉब्लम से आते हैं। कोई लास्ट मिनट पे आता है, कोई किसी तरह की कंप्लेंट आता है कि चीज़ छुपाते हैं, या उस टाइम कोई एक्सीडेंट है तो उसमें लोग लड़ते आते हैं, या लड़ाई झगड़े में सब हाइपर ही होते हैं। तो उसमें, और हर जगह ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये इमरजेंसी, आप कोई इमरजेंसी दुनिया की देख लो, ट्रेजिडीज़ होती हैं, कैजुअलिटीज़ होती हैं। बट हम फिर भी जब भी फीडबैक आता है, कोई अभी उनकी ट्रेनिंग्स कराते हैं, अपने स्टाफ को स्ट्रेंथन करते हैं, ऑफ एंड ऑन हम जितने रेगुलरली सारे स्टेप्स लेते ही हैं।
एंड स्टिल आप ये देख लो कि हमारा इमरजेंसी एरिया, फीडिंग एरिया सिर्फ पंचकुला नहीं है, मतलब आधा पंजाब के कुछ एरिया, ज़ीरकपुर, डेरा बसी, सब जगह से पेशेंट्स आते हैं। हमारी जनरल ओपीडीज़ भी आप देखो, मॉर्निंग की ओपीडीज़ हैं, इवनिंग की ओपीडीज़ हैं, मोर देन 4000 हैं। और क्योंकि पेशेंट्स का यहाँ पे फेथ है हमारे हॉस्पिटल में, तभी आते हैं यहाँ पे। सर उसी रात एक और अस्पताल में एक्सीडेंट हुआ था, एक डॉक्टर ने सिक्योरिटी गार्ड को थप्पड़ वगैरह मारे गए थे, शायद उसकी शिकायत भी आपके पास आई? शिकायत आई है, वो फिर उनसे बात की थी। वो एक दूसरा इंसिडेंट था, वो उसको हमने सॉर्ट आउट कर लिया है कि वो एक मशीन को शिफ्ट कर रहे थे, तो एक दो वार्ड सर्वेंट्स को उधर यूज़ कर रहे थे, वो जो दूसरे थे उनका जो इंचार्ज था, मैनेजर, वो फिर सॉर्ट आउट कर दिया। उनको बताया कि इस तरह से टेम्पर, थप्पड़ तो नहीं मारा, वो आपस में कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, मतलब बदतमीज़ी हुई थी, तो डांट दिया था डॉक्टर ने गुस्से में, तो वो कॉम्प्रोमाइज़। डॉक्टर वो लगातार विवादों में रहते हैं, कई बार पहले भी हो चुका है। एक बार हमारे मीडिया कर्मी के साथ भी उन्होंने बदतमीजी की थी, कुछ जो है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, नाम आप भी। चलिए, हाँ, वो अब ऐसा है, इमरजेंसी में सारे टेंशन में भी होते हैं, हर कोई आके उनसे मतलब क्वेश्चन भी उल्टे पूछते हैं, नाराज़गी भी उनको ही सहनी पड़ती है जनता की हर जगह में, तो दोनों चीज़ें फिर हमें भी, खैर वो हर जगह मिलजुल के ही करना पड़ता है। इट्स ऑलवेज ए टीम वर्क। एक डॉक्टर को आके सारी दुनिया कहे और आके तो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, पर स्टिल हमने कॉम्प्रोमाइज़ करवा दिया, बात होगी खत्म। हॉस्पिटल में भी सर कुछ सुविधाओं की कमी है, जैसे आज की बात करें, इस समय इमरजेंसी में एसी नहीं चल रहा है, जबकि टेम्परेचर 42 डिग्री के पार है इस समय। नहीं, और लोग आप गर्मी में देखिए, बैठे झुलस रहे हैं वहाँ पे। देखिए गर्मी तो बहुत है। अभी 4 दिन पहले हमने एक नया एसी लगाया है, आज एक और एसी लगा रहे हैं, वहाँ पहले ही 7 एसी हैं, गर्मी भी बहुत है। एसी आज नहीं चल रहा इस समय, अभी नहीं, आप देखो, अभी मैं जस्ट देख कर चलो आप देखो, अभी क्योंकि एक एसी तो अभी हम लगा रहे हैं, इमरजेंसी से आए थे, पर इसको हम कॉन्टीन्यूसली करते हैं इमरजेंसी में। परसों ही हमने नया एसी लगाया है, 3-4 दिन पहले एक और एसी लगा, आज भी एक और लग रहा है। आपके ही जिस वार्ड में हम बैठे हैं, आपसे इंटरव्यू कर रहे हैं, फिर फ्लोर पे नीचे ग्राउंड फ्लोर पे अगर आप जाएंगे तो जो पानी का वाटर कूलर लगा उसमें पानी नहीं आ रहा। बीच में हमारे 3-4 दिन ये ट्यूबवेल जल गई थी, तो पानी की प्रॉब्लम थी, उसके बाद हमने सारा ठीक करवा दिया है। 3rd फ्लोर पे कल थी हार्ट सेंटर में, वो भी ठीक करवा दिया। यहाँ की भी छोटे मोटा है प्रॉब्लम की करवा देंगे। सर वॉशरूम की बात करते हैं तो इमरजेंसी का वॉशरूम जो है, जो मेल्स वाला जो वॉशरूम है, वो काफ़ी दिनों से खराब, आप देखिए उसको रिपेयर करा दिया है, सारा रेनोवेट करवा दिया है, पूरा बजट उसको तोड़ फोड़ करके हमने सारा रेनोवेट करवाया है। और उसके बाद हमने ये भी कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे जैसे रेलवे स्टेशन स्टाइल में होता है प्रेस करने वाला, पर वो यही सब कह रहे हैं कि ये मेंटेन नहीं हो पाएगा, पेशेंट्स तो बड़े रफली यूज़ करते हैं। आप फिर से जाकर देखो, हमने सारा उसको रेनोवेट करवा दिया। लास्ट टाइम सर 2-3 महीने पहले जब एसीएस साहब आए थे, तो वर्क हॉस्पिटल के स्टाफ की ड्रेस की मुद्दा उठा था। आज भी हॉस्पिटल में काफ़ी सारे वर्क आपका स्टाफ है जो बिना ड्रेस के बैठा हुआ। देखिए मैं बैठा हूँ, हमेशा कोट पहनता हूँ, यहाँ बैठे सारे डॉक्टर सब पहनते हैं, नीचे के स्टाफ कई बार होता है, कई ट्रेनिंग स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, बहुत आते हैं, जैसे बच्चे 1 महीने के लिए आए, कुछ आए, तो वो कई बार ही इग्नोर करते हैं, स्टिल हम उनको पेनलाइज भी कर देते हैं, बीच बीच में एब्सेंट भी लगा देते हैं। तो ये थोड़ा सा होता है ऑफ एंड ऑन, कई बार चलता है, इसको हम कॉन्स्टेंटली वी हैव टू कीप चेकिंग बस। सर एक सिक्योरिटी की बात करी जाती है, तो अभी एक नीचे एक महिला है जो मेंटली अपसेट चल रही है और काफ़ी लोगों से मतलब वो पैसे मांगे जा रहे हैं पेशेंट्स के साथ, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में। बिल्कुल, हाँ, लेकिन सर वहाँ पे बात करी जाती है, अगर उनको रोकने के लिए तो कहते हैं सिक्योरिटी गार्ड, कहते हैं कि महिला सिक्योरिटी गार्ड नहीं है वो, नहीं महिला, इस जो ये पेशेंट है ना, इसका बताता हूँ आपको, ये बार बार आ जाती है, हम फिर पुलिस को कंप्लेंट करते हैं, इसको छोड़ आते हैं कहीं, वो वहाँ से भी छूट के आ जाती है बार बार। और महिला हैं सिक्योरिटी स्टाफ, लेकिन ये यहाँ इसको रात को सोती है, दिन में घूमती है, खा पी लेती है, फिर कहीं से चली हुई जाती है, आ जाती है, तो इसने अपना घर बना रखा है। स्टिल हम बीच बीच में इसको करते रहते हैं। सर महिला सिक्योरिटी की यहाँ कमी नहीं है सर वैसे, क्योंकि 5 सिक्योरिटी गार्ड बताए जा रहे हैं सिर्फ महिला सिक्योरिटी इतने बड़े अस्पताल में सर। वो एक्चुअली अब ये ठेकेदार के थ्रू शुरू में रिक्रूटमेंट्स हुई थी, वही करते थे सारे ये, अब तो ये कौशल उसमें आ गया रोज़गार में, तो इनको हमने कहा तो था एक बारी कि इनका नंबर थोड़ा सा चेंज कर दो, या एडिशनल पोस्ट आएंगी तो वो फीमेल्स ले लेना।